एटॉमिक नंबर 29, जी हाँ, कॉपर, जिसका कि ट्रेडिंग सिंबल है XCU USD। अब हम बात करते हैं आपसे कॉपर के बारे में। तो कॉपर से समझने के लिए हम लोग पहले कॉपर और सिल्वर को थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। तो आपको पता होगा कॉपर और सिल्वर बेसिकली क्या है, तो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसके वजह से ये होता है कि सिल्वर का जो यूज है सेम यूज कॉपर का भी है। तो अब ये दोनों कहीं ना कहीं मेटल यूज कहाँ किए जाते हैं, तो मेनली आज के डेट में जो AI हो गया, सेमीकंडक्टर जो हो गए, जो चिप मेकिंग कंपनीज हो गई, आइदर पावर ग्रिड की जो कंपनीज है वहां पे हो गया, या कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जहां भी बनाए जाते हैं वो सब सेक्टर्स हो गए। तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में कहीं ना कहीं आपको सिल्वर और कॉपर दोनों की यूजेज होते हुए दिखते हैं। अब सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये आता है कि देखिए आज के डेट में कंपिटेटिव वर्ल्ड है, कंपिटेटिव मार्केट है। तो इतने कंपिटेटिव मार्केट में कहीं ना कहीं अब जो प्रोडक्ट्स में सिल्वर यूज हो रहा है वो प्रोडक्ट का एक्चुअल सा बात है कि प्राइस कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। बट सेम पॉइंट पे अब इस कंपटीशन में लोग क्या करेंगे या कंपनीज क्या करेंगी, सस्ते प्राइसेस पे प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट करेगा। तो जो सस्ते प्राइसेस में प्रोडक्ट बनेंगे वहां पे क्या यूज होगा, तो कॉपर यूज होगा। मतलब ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं पहले कॉपर चल जाएगा या पहले सिल्वर चल जाएगा फिर कॉपर चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार क्या होगा, कॉपर और सिल्वर ये दोनों के प्राइसेस एक साथ बढ़ेंगे मार्केट में। क्यों? क्योंकि जो थोड़े से अच्छे प्रोडक्ट होंगे, जो थोड़े महंगे प्रोडक्ट होंगे, वहां पे आपको सिल्वर दिखेगा। और सेम पॉइंट पे जहां पे कोई प्रोडक्ट वैसा होगा जो थोड़ा सा चीपर प्राइस पे होगा, उसमें कहीं ना कहीं कंपनीज क्या यूज करेगी, तो कॉपर यूज करेगी। तो इसीलिए आपको कॉपर और सिल्वर में दोनों में कहीं ना कहीं सेम पॉइंट पे रैली देखने को मिलेगा। अब हम बात करें तो एक रॉयटर्स का एक डेटा आया था, उस डेटा के अकॉर्डिंग आने वाले 2031 तक यूएस में कहीं ना कहीं कॉपर का कंजप्शन 50% से इंक्रीज करने वाला है, और सेम पॉइंट पे इंडिया में ये कंजप्शन 30% से इंक्रीज करने वाला है वैसे। और 2031 तक ये कंजप्शन बहुत ज्यादा अच्छा खासा इंक्रीज करेगा। तो एक लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो कॉपर में कहीं ना कहीं एक अच्छे प्राइस का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए अब हम टेक्निकल फ्रंट पे अगर आपसे हम बात करें तो टेक्निकल फ्रंट पे कॉपर के अंदर एक रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पे, जो कि कितने पे है, तो $5 पे ये चार्ट पे आपको एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर ये रेसिस्टेंस कॉपर ब्रेक करता है और उसके ऊपर मार्केट अगर कंटिन्यू मूव करना स्टार्ट करता है, तो आपको कॉपर आने वाले महीनों में आपको कॉपर का प्राइस $8 से लेकर $10 तक होता हुआ दिखेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो कॉपर के प्राइसेस को कहीं ना कहीं यहां से दुगुना होते हुए हम लोग देख सकते हैं आने वाले कुछ मंथ्स में। अब सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, क्योंकि कॉपर में आप इन इंडिया आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। तो सबसे बड़ा एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि कॉपर का कोई ETF नहीं आता है। तो आप कॉपर में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इंडिया में कहीं नहीं कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप कहीं ना कहीं MCX फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इनडायरेक्ट वे आपको इन्वेस्ट करना होगा। इनडायरेक्ट वे क्या हो सकता है, तो जैसे हमारे पास आता है निफ्टी मेटल ETF। निफ्टी मेटल ETF के अंदर भी कॉपर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक इनडायरेक्ट वे हम लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग कुछ वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कॉपर से रिलेटेड काम करती है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में आते हैं कुछ हिंदुस्तान कॉपर हो गया, माधव कॉपर हो गया, या आपको एक राजपूताना इंडस्ट्रीज हो गया। ये कुछ बड़ी कंपनीज है, लीडिंग कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।